नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है एमजे स्टडी पर। दोस्तों आज का क्लास जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आज के क्लास में मैं एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं जो कि सारे लोगों का है, यानी सभी लोगों का है। वो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास इसी पर है और मैं इस क्लास में वो सब चीज़ पढ़ाया हूँ जो कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना के लिए ज़रूरी है। अगर आप इस क्लास को एक बार देख लेते हैं दोस्तों, तो मेरा 100% वादा है कि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी चाहत को लेकर के आगे बढ़िए और इस क्लास को बिना भगाए शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों किसी महान ने कहा है कि अगर किसी चीज़ की पाने की अगर इच्छा हो आपको, अगर आप उसमें पूरा 100% अपना दे देते हैं, यानी 100% उसमें लग जाते हैं, तो आप उस चीज़ को 100% पा लीजिएगा। तो आप भी दोस्तों इस वीडियो को अगर अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो 100% दीजिए, इस क्लास को देखिए। मेरा 100% वादा है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, 100% अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा दूंगा। आइए दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्णमाला। क्या दोस्तों? इंग्लिश वर्णमाला मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला जिसमें हम व्यंजन वर्ण, किसका दोस्तों? व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप देखेंगे। तो आइए दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए पहले हम इसको निपटा लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा आप भी साथ साथ में पढ़ते चलिएगा। और एक और बात बता दूं दोस्तों, इसमें मैं एक आसान ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का। आइए दोस्तों पहले हम इसका उच्चारण करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक क के से, क्या दोस्तों? क के से के एच, के से क्या होगा दोस्तों? ख। और उसके बाद में जी से क्या होगा दोस्तों? ग। जी एच से क्या होगा दोस्तों? घ। और एन जी से अंग। देखिए दोस्तों मैं यहीं पर एक आसान ट्रिक बताता हूं आपको याद करने का, जो कि सभी में कॉमन है और आते जा रहा है। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या है? के से क हो रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। के से क और के साथ एक एच लगा रहे हैं, के एच से क्या हो जा रहा है? ख हो रहा है। उसी प्रकार जब यहाँ जी से ग हो रहा है, क्या दोस्तों? जी से ग, तो जी के साथ सिर्फ एक एच लगा देने से घ का मीनिंग हो जा रहा है, जी एच से घ। और एन जी से अंग। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो सी एच से च, क्या दोस्तों? सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, और वाई एन से य। और यहाँ पर ट ड में देख लीजिए, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, और एन से अड़। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो मैं आपको बता दूं, वो चीज़ ये है दोस्तों, एच लगाना। क्या दोस्तों? एच को लगाना है, यहाँ पर ये एच लगाना। ये कितना कॉमन है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जाएगा प फ ब तक। कहाँ तक दोस्तों? प फ ब तक। ये ट्रिक लगा करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना है पहला का और तीसरा का, यानी कि इसका और इसका मीनिंग याद करना है, और दूसरा और तीसरा का मीनिंग, यानी कि दूसरा और तीसरा का मीनिंग आप आसानी से अपरूपी याद कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमने के को याद कर लिया, के से क। अब अगला ख है, ख का मीनिंग हमें याद करना है, तो सिर्फ और सिर्फ के साथ एच लगा देंगे माइंड में। तो समझ लीजिए के एच से क्या हो जाएगा दोस्तों? ख। दूसरा का के एच से ख। उसी तरीके से तीसरा का मीनिंग याद है, तो जी से क्या हो रहा है दोस्तों? ग हो रहा है, जी से ग हो रहा है, तो सी के सिर्फ और सिर्फ जी के साथ एच लगा देंगे तो घ का मीनिंग हो जाएगा। किसका दोस्तों? घ का मीनिंग हो जाएगा। देख रहे हैं ना दोस्तों कितना आसान है। इसी प्रकार जो है ना हमें प फ ब तक याद करना है। जैसे मैं आपको रटा देता हूँ, उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंग। उसी तरीके से सी एच से च हो रहा है, तो सी एच और एक और एच लगा देंगे तो सी डबल एच से छ। जे से ज हो रहा है तो जे के साथ एच लगा देंगे, जे से झ, और वाई एन से य। टी से ट, टी के साथ एच लगाएंगे, टी एच से ठ। डी से ड, डी के साथ एच लगाएंगे, डी एच से ढ, और एन से ढ़। यानी कि पहला और तीसरा हमें याद करना है। जैसे कि अब यहाँ पर ट ठ ड के याद करना है, टी याद कर लेंगे और डी याद कर लेंगे। टी से त होता है, डी से ड होता है। अब कोई पूछे ठ का मीनिंग बताओ, तो टी के साथ एच जोड़िए, टी एच से थ। अब कोई पूछे आँख मूंद कर कि ढ का मीनिंग बताओ, और समझ लीजिए कि ड का बाद ढ आता है, तो डी और डी में एच लगा देंगे, डी एच से ढ। इस प्रकार समझ गए ना दोस्तों? आप लोग समझदार है, 100% समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, जैसे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, और एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, और एम से म। दोस्तों ट ठ ड और त थ द, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग सेम होता है।
तो यहाँ चिंता लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हमने पफवा का अंग्रेजी मीनिंग देख लिए, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एच से बनता आ रहा है, आप लोग देख लिए। उसके बाद में दोस्तों खुद से याद करना है, जैसे कि वाई से य, क्या दोस्तों, वाई से य, आर से र, आर से र, एल से ल, एल से ल, भी से व, एस एच से तालाब स, क्या दोस्तों, एस एच से तालाब स। उसके बाद दोस्तों एस एच से मुदंस, एस से दंस, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जी वाई से ज्ञ। देखिए दोस्तों ये तालाबे स और जो है ना मुदंस और दंस। तालाबे स का मीनिंग एस एच होता है, मुदंस का मीनिंग एस होता है और दंस का मीनिंग एस होता है। ये तालाबेस और मुदंस इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग सेम होता है, क्योंकि इनका उच्चारण थोड़ा बहुत सेम होता है, लेकिन दंस का मीनिंग जो है ना, इसका उच्चारण दांत से होता है, तो इसका मीनिंग सिर्फ एच, एक एस से होता है, इसमें एच नहीं लगता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये छ हो गया, त्र हो गया और ज्ञ हो गया, ये कैसे बने हैं। देखिए दोस्तों छ जो है आधा क और आधा तालाबे स से मिल करके बना है, तो इसका मीनिंग इसलिए होता है के जोड़ एस एच बराबर करें तो के एस एच से छ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं के एस एच से छ, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार इसका वर्ड मीनिंग बना है और इस प्रकार ये बना है। उसके बाद में दोस्तों त्र, किसका दोस्तों, त्र कैसे बना है, तो देखिए दोस्तों त्र जो है आधा त और आधा र से मिल करके बना है। मैं सारी चीज़ें एक ही बार क्लियर कराते चलता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। त और र, ये त और र क्या बना है, पूरा मिल करके त्र बना है, क्या दोस्तों, त्र। अब ये त का मीनिंग टी और र का मीनिंग आर, टी आर से क्या बन गया, त्र, क्या दोस्तों, टी आर से त्र। और लास्ट वाला हमारा है दोस्तों क्या, ज्ञ, लास्ट वाला क्या है हमारा, ज्ञ है। अब ज्ञ जो है ना दोस्तों आधा ज और आधा य से मिल करके बना है, ये एक बार दोस्तों अच्छे से लिख दो, आधा य से मिल करके बना है, क्या दोस्तों, ज्ञ। तो ज का मीनिंग जे होगा और जो है ना य का मीनिंग वाई होगा। आपको ये सर गड़बड़ा गए, ये जी और वाई है और सर आप ज बता रहे, तो देखिए दोस्तों आधा ग और आधा य इनको जोड़ लीजिए, या फिर आधा ज और आधा य इनको जोड़ लीजिए, इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ ज्ञ आता है। क्या आता है दोस्तों, ज्ञ आता है। तो आप यहाँ पर जे वाई लिखिए या फिर जी वाई लिखिए या फिर जे एन लिखिए, इनका अंग्रेजी मीनिंग तीनों होता है, या फिर जेड एन लिखिए, समझ गए ना दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, जी वाई लेकर के चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग, किसका दोस्तों, हमने पहले देखा व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग, लेकिन अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग। आइए दोस्तों अब हम इसका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग आसानी से देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वर वर्ण दिया गया और उसके साथ साथ उसकी अंग्रेजी मीनिंग दी गई है। आप भी मेरे साथ साथ इसकी उच्चारण कीजिए। देखिए दोस्तों ए से क्या होता है, अ होता है, ए से अ। डबल ए से क्या होता है दोस्तों, आ होता है, क्या होता है दोस्तों, आ। आई से क्या होता है दोस्तों, ई होता है। डबल ई से क्या होता है दोस्तों, बड़ी ई होता है। यू से क्या होता है दोस्तों, छोटी ऊ होता है। डबल ओ से क्या होता है दोस्तों, बड़ी ऊ होता है। आर आई से क्या होता है दोस्तों, री होता है, आर आई से री। ई से क्या होता है दोस्तों, ए होता है, ई से ए आई से क्या होता है दोस्तों, आय होता है, क्या दोस्तों, आय। ओ से क्या होता है दोस्तों, औकार ओ से क्या होता है, औकार ओ। ए यू से क्या होता है दोस्तों, औकार औ, क्या दोस्तों, औकार औ। एन से क्या होता है दोस्तों, अपस्वना अन, एन से अपस्वना अन। और ए से क्या होता है दोस्तों, अविसर्गे अह, एच से अविसर्गे अह होता है। दोस्तों ये क्या हो गया, ये सारा हो गया हमारा स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग। एक बार दोस्तों हम इसको क्लियर पढ़ लेते हैं, जैसे कि ए से अ, डबल ए से आकार आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, री से आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से औकार ओ, ए यू से औकार औ, एन से अपस्वना अन, ए से अविसर्गे अह।
दोस्तों यहाँ तक हमारा वीडियो देखे हैं तो आप सभी दोस्तों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप जो है ना हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस क्लास को शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।